हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज कुंवर एंड वेलकम टू दी टेकी लैब। आज है हमारा लेक्चर नंबर 21। आज हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी 10.10। सो आपने देखा कि लास्ट क्लास में हमने क्या स्टार्ट कर दिया है, हमारा रिफ्रैक्शन पार्ट, और आज हम इसी रिफ्रैक्शन पार्ट को एक अलग से नजरिए से देखेंगे। तो उसके लिए हमने ये एक्टिविटी जो है डिस्कस करनी जरूरी है। अब इस एक्टिविटी में क्या होता है, आप अपनी जो बुक है ना, आप उसको खोल के रखिए, ठीक है, क्योंकि ये इतना बड़ा पैराग्राफ है। तो जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट है या फिर जो हम कर रहे हैं स्टेप्स, वो बेटर ये होगा कि आपके पास अपनी बुक हो, आप लाइन बाय लाइन रीड करिए एंड देखिए कि क्या बनता है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो आपको एक व्हाइट पेपर चाहिए, शीट, ठीक है, उसको एक बोर्ड पे रखो एंड ड्रॉइंग पिन के साथ उसको फिक्स कर दो ताकि वो हिल ना पाए। एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लो, ठीक है, ग्लास स्लैब देखा होगा आपने, उसको लो एंड उसको शीट के ऊपर रखो एंड देन उसके ऊपर जो पेंसिल के साथ जो है उसकी लाइन आउटलाइन कर दो उसको, ठीक है। फिर आपको ग्लास स्लैब हटा लेना है, ठीक है। जो आउटलाइन कर दिया उसको एबीसीडी बोल दो। फिर उसके बाद करना है, आपने 4 पिन्स लेने हैं, आप कोई भी पिन्स ले सकते हो, ठीक है। आपने 4 पिन्स लेने हैं। आपने उन 4 पिन्स को, आप 2 पिन्स जो है आप यूज करोगे इंसिडेंट रे के लिए, 2 यूज करोगे आप इमरजेंट रे के लिए। तो जो इंसिडेंट के लिए आप यूज करो, आपको क्या करना है, अगर ये आपका आउटलाइन है, ठीक है, और ये आपका पेपर है, तो ये अगर इसका परपेंडिकुलर है ना, तो आपको इस पॉइंट पे एक लाइन खींचनी है स्केल से, ठीक है। अब इसी स्केल से आपको क्या बोलना है कि इसको ई बोल देना है, इसको एफ बोल देना है, ठीक है। और ये जो 2 पॉइंट्स है, यहाँ पर आपने क्या करना है, अपनी जो पिन्स है उनको लगा देना है, ठीक है, उसको फिक्स कर देना है। फिर हम क्या करेंगे, हम देखेंगे, हमने बीच में ग्लास स्लैब जो है वो वापस जो शेप आपने ट्रेस किया उसमें आपने ग्लास स्लैब रख दिया। फिर आप करोगे, आप इसको यहां से देखोगे इधर से, और आप देखोगे कि आपको पिंस कहां पर दिख रही है, ठीक है। तो आपको पिंस जहां पर दिख रही है, आपको क्या करना है, आपको उसी लाइन में जो 2 और पिंस थी, आपको वो यहां पर ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। तो वो आपको ऐसे ड्रॉ कर देनी है जहां पर भी आपकी होगी, ठीक है। एंड देन आपको क्या करना है, वो भी लाइन जो है वो सीधी ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। सो अगला पॉइंट क्या है, लुक फॉर द इमेजेस ऑफ पिंस ई एंड एफ थ्रू ऑपोजिट एज, ठीक है। एंड जो भी हमारे पास पिन मिलेगी वहां पर हमने 2 पिंस को फिक्स कर देना है एंड उनको हमने जी एंड एच का नाम दे देना है। अभी आप स्लैब और पिंस को रिमूव कर सकते हो, पिंस को भी रिमूव कर दिया, मतलब ये नहीं है कि आपको पता नहीं लगेगा। पिन वो इतना शार्प होता है कि आपको वहां पे डॉट जो है वो बन जाएगा, ठीक है, वो उसमें होल कर देगा। तो आपको सिर्फ उससे क्या करना है, लाइन जो है वो खींचनी है, ठीक है। यू हैव टू प्रोड्यूस द लाइन एंड देन सेम आपको क्या करना है, जी एंड एच के लिए करना है। अब वो बोल रहा है कि जॉइन ओ एंड ओ डैश ऑल्सो प्रोड्यूस ई एफ टू अप टू दिस, ठीक है। अब मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी बुक खुली रखें, ठीक है। ये हमारे पास व्हाइट पीस ऑफ पेपर है, हमने इसको क्या किया है, पिंस के साथ इसको स्टेबल कर लिया है, हमने ऊपर ग्लास स्लैब रखी। हमारे पास जो रे हमने पहले इंसिडेंट करवाई वो थी ई एंड एफ, ठीक है, उसके ऊपर आपने पिंस रख दिए ई एंड एफ पॉइंट पे। फिर आपने क्या किया, उसको इस साइड से देखना स्टार्ट किया, ठीक है, ऑपोजिट एंड से। तो जब आपने उसको ऑपोजिट एंड से जो है वो देखना स्टार्ट किया, तो आपने देखा कि आपको रे मिल रही है, यहाँ पर आपको पिंस जो है वो यहाँ पर दिख रही है, ये वाली साइड जी एंड एच, ठीक है। आपको पिंस कहाँ दिख रही है, जी एंड एच पे। तो आपने क्या किया, जी एंड एच पे हमारी जो पिंस है वो आपने लगा दी, ठीक। तो जी एंड एच पर पिंस लगाने के बाद क्या हुआ, आपने यहाँ पर जहां पर हमारी रेज आ रही है, आपने इन दोनों लाइंस को जोड़ दिया, ठीक है। और ये जो 2 पॉइंट्स थे, ये ओ वाला एंड ओ डैश वाला, आपने क्या किया, फिर इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दिया। अब आपका नेक्स्ट काम क्या है, अब आपका नेक्स्ट काम है कि आप ओ एंड ओ डैश को थोड़ा सा ध्यान से देखो, मतलब यहाँ पर ये जो एंगल्स है आप इनको ध्यान से देखो, क्या नजर आ रहा है आपको, कि अगर स्लैब यहाँ पर नहीं होती, ये है रियल लाइफ में एक्चुअली कैसा दिखता है, ठीक है। अब देखो, अगर वहां पे ग्लास स्लैब नहीं होती तो लाइट कौन सा पाथ फॉलो करती, तो वो पाथ फॉलो करती है येलो वाला, ठीक है। लेकिन अब ग्लास स्लैब जो है वो प्रेजेंट है, तो उसके कारण क्या हुआ, उसके कारण हुआ कि जो हमारी लाइट थी, जो उसको एक्चुअल में पाथ कवर करना था, अब वो पाथ कवर नहीं कर रही है, अब वो बेंड होगी, ठीक है,
वो क्या हो गया है, वो बेंड हो गया है, ये उसने जो है वो पाथ कवर नहीं किया जो उसको करना चाहिए था। ओके, तो यही प्रोसेस जो हमने पिछली क्लास में भी किया था, द बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन। फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम is refraction of light. I hope this is clear to everyone. ठीक है, आपको ये जो डायग्राम है वो ड्रॉ करनी है, ठीक है, बहुत अच्छे से करनी है। आपको जो चीज ध्यान में रखनी है वो है ये चीज सिर्फ, कि आपको एक पेपर चाहिए, आपने ग्लास स्लैब डाली, ठीक है, ये आपकी इंसिडेंट रे है, इसको ऐसे जाना चाहिए था, बट इंस्टेड उसने ये पाथ जो है वो कवर किया है, ठीक है। इसके बाद ये जो ए बी सी डी है, या फिर ये ई एफ जी एच, किसको क्या नाम देना है, इस पे आपका लिस्ट ध्यान होना चाहिए। या आप कुछ भी बना लो पहले, ठीक है, आप पहले बना लो अपनी डायग्राम, फिर अगर वो आपसे एक्सपेरिमेंट का पूछते हैं कि क्या किया है, तो जो भी आपने नाम दिया उस हिसाब से लिख दो, ठीक है, प्रोसीजर के, कि हाँ कि हमने पेपर लिया, पेपर को हमने पिन किया, उसके ऊपर ग्लास स्लैब रखी, उसको ट्रेस किया, ट्रेस करके उसको एबीसीडी नाम दे दिया, एंड देन इंसिडेंट रे जो आ रही थी उसको हमने पिन्स लगा दिए, वहां पर क्या नाम लिया आपने उसको, आप उसको पी क्यू आर एस कुछ भी दे दो, ठीक है। फिर आप बोलो कि फिर हमने दूसरी साइड गए, ऑपोजिट साइड से उसको देखना शुरू किया, तो वहां पर पिन ड्रॉ किए, एंड वो पिन के जो नाम है आपने एस टी कुछ ऐसे दे दिए, ठीक है। फिर आपने क्या किया, फिर आपने उन लाइंस को प्रोड्यूस किया एंड उसको ओ एंड ओ डैश पे खत्म किया। अब ओ एंड ओ डैश को भी फिर आपने क्या किया, ज्वाइन कर लिया पॉइंट्स को, और देखा कि लाइट किस तरह का जो पाथ है वो एक्चुअल में कवर करती है। तो आपने ये देखा कि जो एक्चुअल पाथ है और जो इमरजेंट पाथ है, ये दोनों क्या है, डेविएटेड हैं, ठीक है। जो एक्चुअल में होना चाहिए ये वो है ही नहीं, ठीक है। ये है आपकी इमरजेंट रे, ये है आपकी इंसिडेंट रे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि इमरजेंट और इंसिडेंट रे में हमारे पास जो है वो कुछ डिस्टेंस है, ठीक। तो हमने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया, देखो सबसे पहले तो आप ये देखो कि यहाँ पर ये हम जा रहे हैं रेरर टू डेंसर पॉइंट ओ में, तो आप देखो कि जो I1 है दैट इज ग्रेटर देन R1, ठीक है। अगर बराबर होते तो ये सारा एंगल आप लेते, बट नहीं, रे ने कितना एंगल किया कवर, सिर्फ इतना एंगल कवर किया है। तो जो पॉइंट ए है, जब आप रेयरर टू डेंसर मीडियम में मूव कर रहे हो, तब क्या होता है कि जो आपका I1 है दैट इज ग्रेटर देन R1, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रे है दैट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। अब देखो ओ डैश पे, ओ डैश पे ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, और ये हमारी क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है एक तरह से। तो इसमें हम ग्लास से एयर जा रहे हैं, तो ये डेंसर टू रेयरर है। अब आप देखो इस केस में जो I2 है वो छोटा है एज कंपेयर टू R2। अगर सपोज इसने यही पाथ कवर करना होता तो दिस शुड बी द पाथ, पर अभी ये ना होके ये वाला पाथ है, ठीक है। तो R2 बड़ा है, तो आपने देखा कि जो रे है दैट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो ये हमारे दो कंक्लूजन्स हैं जो हमने यहाँ पर अभी अभी देखे हैं। अभी आपको ऑब्जर्वेशन में यही चीज लिखनी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंड्स अवे एंड बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। मीडियम याद रखना, जब हम हवा से ग्लास तक जा रहे हैं एंड जब हम ग्लास से हवा तक जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर मैंने इसी चीज को दोबारा से ड्रॉ करना है अलग अलग उस पे, ठीक है, डायग्राम में, कि हाँ हम मैं पहले ऊपर वाला देख रही हूँ, हाँ मैं अभी सिर्फ नीचे वाला पोर्शन देख रही हूँ, तो आप ऐसे देख सकते हो कि इसको एक्चुअल पाथ जो है वो ये कवर करना था, बट इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, एंड अब वो ये पाथ कवर कर रही है जो कि एयर टू ग्लास है, मतलब रेयर टू डेंसर है। फिर आप देखो नेक्स्ट, अभी आपको डेंसर टू रेयर में मूव करना है, आप ग्लास टू एयर में जा रही हो, ठीक है। तो ये जो इंसिडेंट रे है उसने आई बनाया है, अगर सपोज ये बीच में होता ही नहीं तो ये वाला पाथ वो कवर करती, ठीक है। तो एंगल ये होने के बजाय अभी कितना है, ये सारा एंगल है, ठीक है, ये इंक्रीज हो गया इतना एंगल। तो इस केस में क्या है, आर जो है वो बड़ा है आई से, ठीक है। ये आपकी वही पिछली ऑब्जर्वेशन है। देन कम्स अ न्यू ऑब्जर्वेशन। अब आपने ये देखा कि जो इंसिडेंट रे थी, है ना, इंसिडेंट रे ये थी, तो एमरजेंट रे भी आपकी जो थी वो पैरेलल थी,
ये जो लाइन थी ये पैरेलल थी, ये डिस्टेंस जो है वो सेम था। अब वो बोल रहा है कि ये क्यों है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये क्यों था, एमर्जेंट रे जो है वो इंसिडेंट के पैरेलल क्यों थी? तो आपने देखा इन द वेरी बिगनिंग लाइट बेंड हुई, फिर वो जो बाहर निकल रही थी तब लाइट बेंड हुई। अब हुआ क्या, अभी ये जो एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग है वो दोनों में बराबर है, जिसके कारण हमें क्या मिल गई, हमें पैरेलल लाइंस मिल गई, अदरवाइज ये चीज पॉसिबल नहीं होती। सो इंस्टेड ऑफ लाइक कि वो ऐसे 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 बेंड हुई है, तो ऐसा लगता है कि जस्ट यहाँ से उठा के यहाँ पर रख दिया है, कि सिर्फ एक शिफ्ट ही आया है, ठीक है। बट इन रियलिटी आपको पता है कि इनसाइड देयर इज बेंडिंग ऑफ लाइट। Okay, so extent of bending at the opposite parallel surface A, B and CD is equal and opposite. Highlight word करो, ठीक है। This is why emergent ray is parallel to incident ray. तो ऐसा लगता है कि जो light ray है that has shifted slightly. बार बार बोल रही हूँ, important है, डायग्राम को अच्छे से देखो, उसको ड्रॉ करो, ओके okay? चलिए गुड बच्चा। अब देखो वो क्या बोल रहा है, ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन ही, व्हाट हैपेंस टू द लाइट रे इंसिडेंट नॉर्मली टू द सरफेस। अब देखो जब हमारे पास मिरर होते थे, है ना, तब लाइट रे ऐसी थी तो वैसे ही रिफ्लेक्ट कर जाती थी। अभी रिफ्रैक्शन हमने देखा कि अगर हमारे पास ये इंसिडेंट रे है तो या तो वो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल करेगी, है ना, या तो हमने देखा कि अगर वो आ रही है देन वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल करेगी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, वो दूसरे मीडियम में पहुंच गई है लाइट, तो यहाँ पर भी ये चीज होगी। लेकिन अगर ये आपकी ग्लास स्लैब है और आपकी यही इंसिडेंट रे है जो कि नॉर्मली आ रही है, ठीक है, तो जो आपका इंसिडेंट एंगल है वो जीरो है, तो आपका रिफ्लेक्टेड एंगल भी जीरो है। जो लाइट है वो एज इट इज बीच में से विदाउट एनी बेंडिंग पास कर जाएगी। देयर विल बी नो बेंडिंग ऑब्जर्व्ड एज सच, ठीक है। जब भी आपकी लाइट रे नॉर्मली या फिर 90 डिग्री पे आ रही है, देखो नॉर्मल, ये आपके पास 90 डिग्री है टू द इंटरफेस, ठीक है, नॉर्मल के साथ जीरो एंगल है, ठीक है, या तो इंसिडेंट नॉर्मली लिख दो, ठीक है, कि टू द इंटरफेस, क्योंकि इंटरफेस के साथ 90 डिग्रीज है, नॉर्मल के साथ 0 डिग्री है। इट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन एंड passes थ्रू इंटरफेस undeviated. Okay, this means there is no refraction or bending of light ray at the surface. तो इसलिए हमें किसी भी तरह की रिफ्रैक्शन बेंडिंग ऑफ लाइट हमें वहां पे दिखती ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही है लाइट की, ठीक है, और हमारे पास क्या है, नॉर्मली लाइट ऐसे ही पास कर जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन। ये जितने भी हमने आज ग्लास लैब, जो रिफ्रैक्शन इन ग्लास लैब है उसको स्टार्ट किया है, तो रिफ्रैक्शन इन ग्लास लैब उसको में हमें कैसे दिखता है, लाइट बेंड अवे होती है या फिर टूवर्ड्स होती है, किस केस में होती है, हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है, कि हमारे पास इमरजेंट रे इंसिडेंट रे पैरेलल क्यों है, ठीक है, नॉर्मली अगर रे आ रही है तो क्या होगा। ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो छोड़ना नहीं है। दैट वॉज इट फॉर टुडे। अगली क्लास में हम और चीजों को बहुत इंटरेस्टिंग वे से पढ़ेंगे। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।